कल एक मैंने जी सवाल सुना, उसमें कहा था कि जो औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो यकीन करें, मैं फिर वहीं से मेरी तो बात शुरू होगी कि अगर आप दीन इस्लाम को भी देखें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो एक ताजरा थी, तिजारत करती थी, ट्रेड करती थी। अब देखिए कि वो इंडिपेंडेंट ही थी ना, अपना कमा रही थी। उसके बाद उन्होंने निकाह का पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया, जो कि उन्होंने कबूल किया, और अल्लाह ताला ने उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी उनको कामयाबियाँ ताकि उनकी जो मतलब कि लाइफ थी जिसमें वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थी, उसमें भी उनको कामयाबियाँ ताकि बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उससे फ़ायदा हुआ। अब आते हैं जी दुनियादारी की तरफ। आजकल हर कोई जो कहता है कि औरत को माली तौर पर खुद मुख्तार होना चाहिए। कुछ औरतों ने इस बात का इतना कोई प्रेशर ले लिया है और वो कहती है जी मैं घर भी संभाल रही हूँ, कोई ज़रिया माश भी चाहती हूँ। तो इसमें देखिए 100% सच्चाई नहीं है, ठीक है। कुछ खर्चे हम लोगों के खुद के बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए होते हैं। ये जो रीसें हैं ना, रीसें, उन्हें सूट पा लिया तो मैंने नहीं लबा, उन्हें जुत्ती नहीं लेते, मैं नहीं, मेरा घर है जिदा तुदा घर है जिदा, ये रीसें भी कई दफ़ा में ले डूबती हैं। हालांकि अच्छा खासा खामद कमा रहा होता है, अच्छा खासा घर चल रहा होता है, पर ख्वाहिशों की नज़र भी कुछ चीज़ें हो जाती है। चले ये भी एक तरफ हम रखते हैं। तो बहुत सालों पहले जो ना ये वाकई यही रिवाज चला आ रहा था कि औरत की शादी हुई, उससे कहा जाता है जी बेटी अब ससुराल ही तुम्हारा जो है ना वो सारा कुछ है, उधर से तुम्हारा जनाजा ही आए, कभी लड़के मत आना, जैसा भी ससुराल हो उनकी खिदमतें करना, उनका दिल जीतना, वो कुछ कह दे तो बर्दाश्त कर लेना, वो कुछ मांगे तो फ़ौरन दे देना, कुर्बानी देकर ही घर बसते हैं। और इन औरतों ने ऐसा ही किया, कुर्बानियाँ दी, शोहर से मारें भी खाईं, गालियाँ भी खाईं, लेकिन जो सबक वालिदैन ने पढ़ाया उस पर अमल करती रहीं और उनके घर भी बसे रहे। लेकिन इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद पता है क्या हुआ? उनके दिल मर गए, उनकी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई, खुश रहना भूल गई, इनको अपना ख्याल रखना भूल गया और वो चिड़चिड़ी हो गई, गुस्सा करने लगी, गुस्सा बच्चों पे निकालने लगी। जैसे कोई भी किताब पढ़ाते हैं ना, तो जब तक उसका प्रैक्टिकल ना हो तो उस किताब की समझ नहीं आती। सेम यही काम हुआ कि ये फ़लसफ़ा और ये तरीक़ाकार तो पढ़ा दिया, लेकिन उसकी तरबियत नहीं की। जो बात बताई सिखाई उस पर अमल किस तरह करना है वो नहीं सिखाया। फिर जी जब आगे से उनकी बेटियां ऐसे जो जोड़े थे या ऐसी जो माएँ थी, उनकी बेटियां बड़ी होती हैं, फिर वो कुर्बानियाँ थोड़ी कम कर देती हैं, उनकी जो शोहरों की मार खाने वाली ताकत है थोड़ी कम पड़ जाती है और इनकार कर देती हैं। उन्होंने वालिदैन की लाज भी रखी, लेकिन थोड़ी थोड़ी अपनी मर्जी भी साथ करती रही। ऐसी जनरेशन ऐसे ही जो है वो गुजरती गई। फिर दोबारा वो वक्त आया, औरत पढ़ लिख गई, इतना शऊर आ गया कि अपने लिए आवाज़ बुलंद कर सके, अपने हुकूक के और फ़राइज़ का उसको इल्म हो गया। जैसे ही कोई इससे ज़्यादती करता वो बोल उठती। जब ससुराल वाले शोहर दुरुस्त तरीके से उसके ना साथ पेश आते तो उनसे अलहदगी का फैसला कर लेती। और तब से औरतों पर यह ठप्पा भी लग गया कि पढ़ी लिखी औरतें जी घर नहीं बसाती, तलाक़ें ले लेती हैं। फिर एक नया ड्रामा चल पड़ा जी, पढ़ी लिखी कुड़ी ना ले आयो, इन्हें कड़ा वसना है, तो आप सीधी सीधी सुधार कुड़ी जो है ना लम्हे की गाय वो उठा लाओ। ये वाला चल पड़ा कॉन्सेप्ट, ये भी तरीकाकार फेल हो गया। अब ये बात जो है आप याद रखें, कोई भी जो औरत है ना वो यकीन करें खुशी से ना तो अपना घर छोड़ती है, और जब तक उसे मजबूर ना किया जाए, हालात ऐसे ना बनाए जाएं कि उसका जीना मुश्किल हो जाए, उसका सांस लेना मुश्किल हो जाए, उसको मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर करते हैं, रो रो कर जब उसकी बस हो जाती है फिर वो इतना बड़ा फैसला लेती है कि मतलब मुझे तुमसे लदा होना है। आज के दौर में भी हर कोई औरत तलाक लेने की हिम्मत नहीं कर पाती, रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो शोहर पर मुनहसर होती है, हर तरह से उसकी आमदनी पर मुनहसर होती है, जज्बाती तौर पर भी उस पर मुनहसर होती है। वो उसे अलग नहीं हो सकती ना, चाह कर भी उसके अपने लिए वो आवाज़ नहीं उठा सकती कि अगर मैंने इसका घर छोड़ दिया तो मुझे वालिदैन या उसके भाई रख लेंगे, कबूल कर लेंगे। वो तो पहले मुश्किल से शादियां करते हैं, बाप की सारी उम्र निकल जाती है, बेटी को ब्याहने में, उसका जहेज बनाने में, दोबारा उसका बोझ कैसे उठाए ये बात उसको भी नहीं समझ आ रही होती। तो इसलिए जी हर कोई कहता है जी औरत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। मैं कहती हूँ अगर आपके शोहर जो है ना बहुत बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं, मतलब कि किसी हद तक वो अच्छे हैं, तो कभी भी इतना बड़ा फैसला ये ना लें कि मैं नौकरी भी करूंगी, मैं घर भी संभालूंगी। तो आप ऐसा मत करें अगर आपका गुजारा हो रहा है, और कभी भी दूसरों से अपना मुवाजना ना करें, अपना दिल छोटा ना करें। कुछ लड़कियों की कोशिश के बावजूद जो है मतलब कि ज़्यादा अच्छी जॉब भी नहीं लग पाती, फिर वो हसद का शिकार हो जाती है। ये काम ना करें, इससे जो काम ने सारे पुआड़े डाले हुए हैं। औरत को जो है ना इतना फाइनेंशियल जो है ना इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, यकीन करें जितना इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। अपने जो इमोशन को कंट्रोल कैसे आपने करना है, क्योंकि जो भी अपने नफ्स को या अपने इसको काबू कर लेता है ना को, वो जीतता ही जीतता है, जीत उसका मुकद्दर है। तो आप अपनी बच्चियों को जब ये चीज़ें सिखा रहे थे ना, ससुराल के मर के वापस आना, ये करना वो करना, वहाँ उनको थोड़ी सी ना करनी भी सिखाएं कि जब आपकी बात यहाँ तक नौबत पहुंचे कि वहाँ ना करना जरूरी है, बेटा वहाँ ना कर देना। वहाँ जो है तो हम तुम्हें नहीं कह रहे कि कुट्टे फंडे खा के अपनी 400 जो 206 क्या कहते हैं हड्डियां, उनमें से तुम अपनी 200 तुड़वा के तो 6 हड्डियों के साथ घर हो, ये भी काम उसको मत सिखाएं। थोड़ा सा उसको जो है ना वो ये भी सिखाएं कि बेटा अपने यहाँ ना बोलिए और अपनी हक के लिए आवाज़ उठानी।